एनडीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहब सलमानी ने बताया कि लेखक व विचारक दिव्या अग्रवाल ने कहा कि मैं समाज की परेशानियों को अपने विवेक अनुसार लोगों तक पहुंचाता हूं और कहा कि भारत में सबसे बड़ी कमी यह है कि यहां लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं, जैसा कि हमने देखा था केदारनाथ आपदा में भी लोगों ने पानी की बोतल आदि सामग्री पर भी कालाबाजारी की थी। आइए दिखाते हैं आपको मीडिया से बात करते हुए लेखक व विचारक दिव्या अग्रवाल ने क्या कहा। सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत नमस्कार। मैं दिव्या अग्रवाल वसुंधरा गाजियाबाद से और स्वतंत्र रूप से लेखक हूं और विचारक हूं। समाज की परेशानियों को अपने विवेक अनुसार लोगों तक पहुंचाता हूं। अभी जैसे कोरोना काल में महामारी की वजह से सभी लोग त्रस्त हैं। कुछ समय से हम देख रहे हैं कि बाज़ार में दवाइयों की शॉर्टेज है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी। सरकार ने धीरे धीरे काम किया है, ऑक्सीजन की व्यवस्था सुचारू रूप से होने लगी है। लेकिन भारत में सबसे बड़ी कमी ये है कि जब भी कोई इस तरह की महामारी या आपदाएं आती हैं तो भारत का व्यक्ति सबसे पहले उसमें अवसर ढूंढता है। जैसे कि हमने केदारनाथ आपदा में भी देखा था कि वहाँ पर जब इतनी बड़ी त्रासदी आई तो लोगों ने 2-2 हज़ार रुपये में पानी की बोतल बेची, 1-1 हज़ार रुपये में बिस्कुट बेचे। वही स्थिति आज भी है। कभी भी कोई मेडिसिन होती है जिसका मैन्युफैक्चरिंग एक रेगुलर प्रोसेस है, मार्केट में अवेलेबल रहता है, लेकिन जब कोई महामारी आती है तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हाइक होती है। लेकिन उस कारण से ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल मार्केट से गायब हो जाती है। कारण क्या होता है कि उसकी डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, लेकिन उसी के साथ साथ लोग उसे स्टोर कर लेते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि प्रशासन को मुस्तैद होना पड़ेगा। उससे बड़ी दिक्कत है कि भाजपा सरकार में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो प्रशासन को या शासन को अपनी बात पहुंचा सकें। ये आप सब भी देख रहे हैं, समय पहले भी था, समय आज भी है। महामारी या विपदाएं हर सरकार में आती हैं और उसमें हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि मिलकर उन सब चीज़ों से जूझें। लेकिन अगर आप गाजियाबाद की स्थिति लें तो यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन उनकी लाचारी, मजबूरी ये है कि वो बिना सीएमओ ऑफिस के कोई भी काम किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से नहीं करा पा रहे हैं। अगर आप मध्य प्रदेश की स्थिति देखें, शिवराज सिंह चौहान साहब की स्थिति देखें तो उन्होंने एक पैकेज निकाला है। उस पैकेज में उन्होंने डिक्लेयर किया है कि सिटी स्कैन भी सरकारी योजना में क्लियर होगा। आप ये समझिएगा कि यदि किसी एक व्यक्ति या किसी एक परिवार में 4-4, 5-5 व्यक्ति कोरोना ग्रसित हैं, उनका सिटी स्कैन कहाँ तक कराएंगे? 5,000 रुपये का एक सिटी स्कैन होता है। तो शिवराज सिंह जी ने बहुत अच्छी पहल करी है कि वो सरकारी खर्चे पे परिवार का पूरा सिटी स्कैन करा रहे हैं। वैक्सीनेशन की यदि हम बात करें तो वैक्सीनेशन में अगर हम दिल्ली की व्यवस्था देखें तो दिल्ली में कॉलेजेस की व्यवस्था की गई है, जहां पर संक्रमण की संभावनाएं बहुत कम है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो जो सरकारी डिस्पेंसरी थी उन्हें ही वैक्सीनेशन का सेंटर बना दिया है। वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो संक्रमण अगर नहीं भी होता होगा तो भी संक्रमण होगा। आप बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं कि लोग वैक्सीन लगवाने जाते हैं और वहाँ से कोरोना कैरी करके आ रहे हैं, उनके परिवार उल्टा कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि वैक्सीनेशन के लिए उनके पास स्पेस नहीं है, लोग मजबूर हैं लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने के लिए। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। शासन सही काम कर रहा है लेकिन प्रशासन के द्वारा वो योजनाएं सही तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। जनप्रतिनिधि मजबूर हैं, जनप्रतिनिधि सेवा करना चाह रहे हैं। आप देखिएगा माननीय राज्य मंत्री अतुल गर्ग जी को खुद रेमडेसिविर के लिए जब वो सीएमओ से जवाब मांगते हैं तो उन्हें जवाब नहीं मिलता, जबकि वो खुद राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? जब से योगी जी की सरकार आई है इसमें कोई डाउट नहीं है कि योगी जी साफ छवि के नेता हैं, साफ छवि के व्यक्ति हैं, एक नाथ हैं, संप्रदाय से हैं, उनके अंदर कोई लालच नहीं है। लेकिन ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जनप्रतिनिधियों की प्रशासन से जो दूरियां योगी जी ने बनवाई हैं उसका भुगतान सिर्फ और सिर्फ जनता को भुगतना पड़ रहा है। कालाबाजारी का बहुत बड़ा कारण ये है कि प्रशासन तक जनप्रतिनिधि अपनी बात पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल कालाबाजारी चरम सीमा पर है। जब भी कोई मेडिसिन आती है लगता है कि ये मेडिसिन इस बीमारी में काम करेगी, वो मेडिसिन सबसे पहले 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए गायब हो जाती है। लोग स्टॉक कर लेते हैं, प्रशासन बाद में छापे मारता है, बाद में पता चलता है कि यहाँ दवाइयाँ स्टोर हुई हैं। आपने हॉस्पिटल का हाल भी देखा कि हॉस्पिटल्स में शुरू में दिखाया गया कि बेड भरे हुए थे, जब प्रशासन ने छापा मारा तो बेड खाली मिले। ये जानकारी जनप्रतिनिधियों को थी, वो लगातार कॉन्टैक्ट कर रहे थे, लेकिन उस पर एक्शन नहीं हो पाया क्योंकि जनप्रतिनिधियों को आज के समय में इतनी पावर नहीं है कि वो प्रशासन पर सीधा एक्शन ले सकें। तो माननीय योगी जी से ये प्रार्थना है कि वो जनप्रतिनिधियों को ताकत दें। वो संवैधानिक पद पे हैं, जनप्रतिनिधियों से जुड़े हुए हैं। यदि वो प्रशासन से काम नहीं ले पाएंगे तो आम जनमानस का कोई भी काम नहीं बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।